पुराने खंडहर। क्रेस्टफॉल विलेज में सबके पास इनके बारे में कोई न कोई कहानी थी। फुसफुसाहट किस्से बन गए, किस्से डरावने सपने बन गए। अंधेरा होने के बाद कोई भी खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ कहते थे कि खंडहर में एक बेचैन आत्मा का वास है। दूसरों का मानना था कि यह किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है। कहानियां हमेशा अलग होती थीं, लेकिन सब एक बात पर सहमत थे, खंडहर खतरनाक थे, जानलेवा। ये परछाइयों और रहस्यों की जगह थे। एक ऐसी जगह जहां जीने वाले कदम रखने से डरते थे। लेकिन चार दोस्त ये सब बदलने वाले थे। वे अपने डर का सामना करने वाले थे और उन्हें इसका पछतावा होने वाला था। ये सब एक डेर से शुरू हुआ, एक बेवकूफी भरा डेर। एक ऐसी रात में जो बाकी रातों जैसी ही थी। आई बेट यू वोंट लास्ट 5 minutes इन देयर, एलेक्स मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। राइट, बेन ने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में दिखावा और डर दोनों थे। उसे यकीन नहीं था कि वो किसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, एलेक्स को या खुद को। स्केर्ड बेन? एमिली ने ताना मारा। उसकी आवाज में झूठी सहानुभूति थी। नो वे, बेन ने अपनी छाती फुलाते हुए जवाब दिया। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ सम ओल्ड रूइंस। और बस फैसला हो गया। बेन अपने दोस्तों के उकसाने पर हॉन्टेड रूइंस के अंदर 5 मिनट बिताएगा, अकेला, अंधेरे में। जंग लगे गेट के खुलने पर जोर से आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर खुद उन्हें दूर रहने की चेतावनी दे रहे हो। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें लगा। हवा में सड़ांध और किसी अवर्णनीय चीज की गंध थी, कुछ बुरी चीज। वे अंधेरे में टटोलते रहे। उनकी धड़कनें सन्नाटे में गूंज रही थीं। सन्नाटा सिर्फ उनकी खुद की तेज सांसों और टूटे शीशे पर उनके जूतों की आवाज से टूट रहा था। उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। बेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो फंस गया था। उन्हें एक शीशा मिला, एक लंबा सजा हुआ शीशा जो धूल से ढका था। जैसे ही बेन ने धूल साफ की, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। एक हाथ का निशान, शीशे की सतह पर एक खूनी हाथ का निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर फंसा हुआ है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। दीवार पर खून जैसा लग रहा था। उसमें 3 शब्द लिखे थे, टर्न बैक नाउ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे पहले ही खो चुके थे। वे अंतहीन गलियारों में भटकते रहे। उनका डर हर कदम के साथ बढ़ता गया। परछाइयां मुड़ती और बदलती हुई, राक्षसी आकार लेती हुई प्रतीत हो रही थी। और फिर एमिली गायब हो गई। 1 मिनट वो वहां थी, अगले ही मिनट वो गायब हो गई। बिना किसी निशान के गायब हो गई। उन्होंने उसे ढूंढा। उनकी आवाजें खाली हॉल में गूंज रही थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। बेन भागा। उसे नहीं पता कि वो कैसे बाहर निकला। उसे परवाह नहीं थी। वो बस भागा। वो तब तक भागा जब तक वो और नहीं भाग सका। वो जमीन पर गिर पड़ा, हांफता हुआ। वो अकेला था जो जिंदा बच निकला। खंडहर आज भी खड़े हैं, उस रात हुई भयावहता का प्रमाण। उन दोस्तों की एक निरंतर याद दिलाती है जिन्हें उसने खो दिया। लेकिन बुरे सपने अब भी आते हैं, और ये सवाल भी, उसके दोस्तों का क्या हुआ? कुछ सवालों का जवाब न देना ही बेहतर होता है। कुछ जगहों को अछूता ही छोड़ देना बेहतर होता है।